हेलो बच्चों, लेट्स सी दैट क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली दो क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन। हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं असर्शन से। द इंटीग्रल ऑफ 3 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर dx। इसका आंसर निकल के आता है 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 5 प्लस c के इक्वल। और रीजन में बता रहा है कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सिंपल सी कॉन्सेप्ट की, सो एक तो हो जाएगा कि हम इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के बाद जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज dx अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये यूज करने वाले हैं। और दिस विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपली होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक है। सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं असर्शन से इंटीग्रल डिफाइन कर लेता हूँ कि i इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस का 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में दे रखा है 4 प्लस में 2x माइनस का x स्क्वायर dx। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं, न्यूमरेटर की टर्म दैट इज 3 माइनस 2x, और इसको हम लिख देंगे a प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर की टर्म दैट इज 4 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर। ये होता है कंसेप्ट। ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 3 माइनस का 2x, 3 माइनस का 2x, दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस में b। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ x। ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b एंड माइनस का 2 टाइम्स ऑफ bx। दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड हमें माइनस का ट्वाइस ऑफ x, ये किसके इक्वल मिल रहा है, माइनस का 2bx के इक्वल। यानी कि बेसिकली मुझे b का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 के इक्वल। राइट। b का वैल्यू यदि 1 है, सो फर्दर यदि मैं कंपैरिजन कराऊं, सो a प्लस का 2b, इसका मान किसके इक्वल मिल रहा है, 3 के इक्वल। सो b तो 1 है, 2 द जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो a का मान कितना निकल के आ गया, 3 माइनस 2, दैट विल बिकम आउट टू बी 1। अब ये 1 1 दोनों निकल के आए हैं। ओके। सो हम जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है उसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। दैट इज आई विल बी इक्वल्स टू, एक पार्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि a बाय द डिनोमिनेटर। सो a का वैल्यू कितना है, 1 बाय अंडर रूट में क्या दे रखा था, सो भाई 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस का x स्क्वायर dx। ये हो गया एक पार्ट। प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, सो 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ x, ये देखिए यहाँ पर यही तो निकाल कर रखा है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस का x स्क्वायर dx। अब इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो मैं इसको मान लेता हूँ I1 पार्ट और इसको मैं मान लेता हूँ I2, क्योंकि ये लेंथी जा सकते हैं। राइट। सो यहाँ से जो I है दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस का I2 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ना मैं आपको साइड में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके दिखा दूं कि जो 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस का x स्क्वायर है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए एक x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 2 है ना। सो 2 इंटू 1/2 यानी कि 1 हो जाएगा। सो मुझे प्लस 1 माइनस 1 करना होगा। सो देखिए 4 प्लस 1 करता हूँ प्लस में, और यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ 2x माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 1 करता हूँ। तो देखिए ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5,
और यहाँ से यदि माइनस साइन को कॉमन निकाल लो तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। सो इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले I1 से, राइट। सो I1 क्या है? सो I1 में है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ओनली दिस डिनोमिनेटर की टर्म। सो उस डिनोमिनेटर को मैं चेंज आउट करके कैसे लिख सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पर मैं 5 को इस तरीके से लिखूँ तो चलेगा, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस में x माइनस का 1 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए ये देखिए ये तो बन गया हमारा कंसेप्चुअल फॉर्मूला। सो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। सो यहाँ से सिंपली हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x क्या है, x माइनस का 1 बाय a कितना है, तो भाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। सो ये तो आ गया हमारे पास I1। अब चलिए हम I2 को देखते हैं। तो I2 के लिए हमें अनदर मेथड यूज करना होगा, क्योंकि देखिए उसमें 2 माइनस का 2x dx भी आ रखा है न्यूमरेटर में, और डिविडेंड में जो टर्म है सो वो हम एज इट इज रखेंगे, जो कि हमें जैसे कि गिवन थी, ठीक है ना, 4 प्लस 2x, ओके, 4 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर। सो यहाँ पर हम करेंगे लेट कि जो 4 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर है इसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2x dx, ठीक है। ये टर्म किसके इक्वल मिल जाएंगी, dt के इक्वल। तो चलिए अब ये सब्स्टिट्यूशन हम करके देखते हैं। सो यहाँ से I2 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरे टर्म की जगह पर तो हो गया भाई dt डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। सो देखिए I2 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाके टी रेस टू का पावर माइनस का 1/2 dt हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ x रेस टू n। फॉर्मूला बता दूं आपको। सो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, ठीक है ना। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको एक्सपैंड करूं सो ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि टी रेस टू 1/2 हो जाएगा, डिवाइड माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। अब जो भी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी उसे रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में टी का वैल्यू हमने क्या रखा था, 4 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। सो ये आया है हमारा I2 और ये आया था I1। अब चलिए हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सो यहाँ से हम बोलेंगे कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस का I2 है। सो I1 हमारा निकल के आया था साइन इनवर्स ऑफ x माइनस का 1 बाय अंडर रूट ऑफ 5 प्लस में I2 निकल के आया था 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2s माइनस का x स्क्वायर, और दोनों के लिए कंबाइन करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली लिख देते हैं c के इक्वल, ठीक है। सो ये जो आया है वो देखिए, और जो हमें गिवन था वो देखिए, दोनों मैच हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से असर्शन क्या हो गया हमारा, एब्सोल्युटली ट्रू हो गया, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर से ना। उसी तरीके से यदि मैं रीजन की स्टेटमेंट देखूं सो बेसिकली यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ना कि ये, ठीक। सो ये रीजन की स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच करते हैं। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, assertion is true but reason is false, that means option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.